गुड मॉर्निंग। लेट्स स्टार्ट जैन धर्म। अब हम जैन धर्म पढ़ने जा रहे हैं। बौद्ध धर्म फिनिश। जैन धर्म फाउंडर महावीर स्वामी। महावीर स्वामी। बर्थ 540 BC, death 468 BC. "72 years life." वर्धमान महावीर कैवलीन वैशाल्य जिन। फादर सिद्धार्थ, मदर त्रिशला, मामा चेतक, चीफ ऑफ वैशाली। जा जी बिंबी सार, किंग ऑफ मगध। वाइफ यशोधा। डॉक्टर प्रियदर्शन। चलिए यहां से शुरुआत करते हैं। बेटा एक बार थोड़ा सा बैकग्राउंड समझने के लिए, अब हम लोग पढ़ रहे हैं जैन धर्म को पढ़ रहे हैं। जैन धर्म, इसका अर्थ होता है विजेताओं का धर्म, द रिलीजन ऑफ विक्टर्स। जैन धर्म के फाउंडर, हिंदी में संस्थापक, शुद्ध संस्कृत में प्रणेता महावीर स्वामी, जिनका जन्म 540 BC में और डेथ 468 BC में। इसका मतलब ये हुआ कि 72 वर्ष की इनकी जिंदगी थी। ये गौतम बुद्ध के बाद जन्म लिए और गौतम बुद्ध के बाद डेथ किए। गौतम बुद्ध के कितने साल बाद ये जन्म लिए तो देखा जाए तो 23 इयर्स छोटे थे। गौतम बुद्ध के कितने साल बाद डेथ किए तो वो 83 में किए, यानी 15 साल बाद डेथ किए।
वो कितने साल जिंदा रहे? 80 ईयर्स। ये कितने साल जिंदा रहे? 72 वर्ष। दोनों एक ही पृष्ठभूमि से थे, दोनों क्षत्रिय थे, दोनों एक ही क्षेत्र से थे, दोनों का जो जॉब प्रोफाइल है एक ही है, दोनों का साम्राज्य एक ही है, बस कुल अलग है और लिच्छवियों के तहत दो राज्य अलग हैं। बाकी बहुत सारी चीजें मिलती है जो आगे बताने जा रहे हैं। वर्धमान इनका एक नाम था, बचपन का नाम वर्धमान, बाद में नाम पड़ा महावीर, फिर कहलाए जिन, उसके बाद कहलाए कैवलीन, फिर एक नाम था इनका वैशालीय। इनकी वाइफ का नाम था यशोधा, गौतम बुद्ध की वाइफ का नाम यशोधरा और ये यशोदा, तो यशोधा नाम था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ, याद रहे गौतम बुद्ध के नाम क्या थे? सिद्धार्थ बचपन का, और यहां पे इनके पिता का नाम सिद्धार्थ है। ठीक है। मां का नाम त्रिशला, त्रिशला। मामा चेटक, इनका मामा कौन था? चेटक, यानी चीफ ऑफ द वैशाली। वैशाली का जो नगर प्रमुख था, वैशाली का जो राजा था, लिच्छवी गणराज्य का जो प्रमुख था वो चेटक था, जो वैशाली का किंग भी था। तो वैशाली ही कैपिटल होती थी लिच्छवी गणराज्य की। ठीक है ना, ये याद रखिएगा ये चीज, यानी वज्जीशन तो चीफ ऑफ था। जीजाजी कौन थे? बिंबिसार, किंग ऑफ मगध। एक्चुअली इनकी मौसी की बेटी यानी मौसेरी बहन की शादी बिंबिसार से थी, तो इस नाते बिंबिसार इनका जीजाजी है, इनकी अपनी बहन नहीं थी, तो बिंबिसार जीजाजी है मौसेरी बहन के नाते, ये ध्यान में रखना। तो जीजाजी कौन है? ये। अच्छा, अब है ये कौन से कबीले से बिलोंग करते थे? तो इनकी कबीला कहिए या राज्य कहिए तो ज्ञात्रिक कबीला। ठीक है, ये ज्ञात्रिक क्षत्रिय थे। जो सबसे आखिरी में लिख रहा हूं कुल, एक ही बात पूछेगा किस कुल से थे? कुल मतलब कुल, खानदान, परिवार, वंश। तो इनका वंश कहेंगे ज्ञात्रिक थे, ज्ञात्रिक क्षत्रिय थे, ज्ञात्रिक कबीले के थे, ज्ञात्रिक गोत्र के थे, ज्ञात्रिक राज से थे। एक ही बात होगी सब। तो ये चीज है। और वर्तमान में ये कहां से? वैशाली, बिहार से। याद रखिएगा बिहार, ये भी कहां से है? बिहार, यानी उस टाइम के हिसाब से देखा जाए। अब मैं आपको इसे कहानी का रूप देना चाहता हूं, गौर से सुनते जाइए। गौतम बुद्ध के जन्म के 23 वर्ष बाद उसी समय में, उसी क्षेत्र में, उसी वातावरण में एक और महापुरुष पैदा हुए जिनका नाम था महावीर स्वामी, जिन्हें जैन धर्म का संस्थापक कहा जाता है। ठीक है, जैन शब्द प्लूरल है और जीन शब्द सिंगुलर है। जीन शब्द से तात्पर्य है कि ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसने अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण स्थापित कर लिया है, उसके इच्छा के अनुकूल ही इंद्रियां काम करती है। आप भी जानते हैं 5 इंद्रियां होती हैं, सेंसरी ऑर्गन, सेंसरी बॉडी का जो सेंसरी ऑर्गन है। आप भी जानते हैं कौन कौन सी इंद्रियां होती है? कान। जो मैं सुनना चाहता हूं वही सुनूंगा, बेवजह की बातें मैं क्यों सुनूं? जापान के एक व्यक्ति ने गांधी जी को 3 बंदर दिए थे। ये जो मूर्ति है ना 3 बंदरों वाला, कि एक कान में उंगली रखा है, एक आंख बंद किया हुआ है और एक मुंह को दबाए हुआ है। ये 3 बंदर का जो कॉन्सेप्ट है कि बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत कहो, दिस इज द जापानीज आइडिया टू शो इन मंकी। तो ये याद रखिए, ये गांधी जी को मूर्ति मिली थी, तब से ये हम लोग चलते, और गांधी जी को भी इससे सीख मिली। बिल्कुल सही बात है ना। तो याद रखिएगा, तो एक सेंसरी ऑर्गन हमारा ये है, दूसरा
नाक है सूंघने के लिए, तीसरा आंख है देखने के लिए, फिर मुख है बोलने के लिए, स्किन हमारा सेंसरी ऑर्गन में आता है, स्किन सेंसरी ऑर्गन में आता है, और एक होता है ज्ञानेंद्रियां, छठी इंद्रियां ज्ञानेंद्रियां, ये सब हमारा क्या है, सेंसरी ऑर्गन है। सवाल है ये जो सेंसरी ऑर्गन है तो इस पे आप जानते हैं इच्छा क्या नहीं कहती, बर्गर खा ले, पिज्जा खा ले, आजकल फेसबुक पे लोग देख रहे हैं गोलगप्पे वगैरह, बहुत सारी चीजें तो होता है, आहा कब बाजार जाएंगे, कब खाएंगे। तो ये इंद्रियां आपके नियंत्रण में नहीं होती, इसको नियंत्रण में करना है। काम भाव से लेकर के मन की अन्य इच्छाओं तक को अपने अनुकूल रखना है, तो क्या होता है कि आप सुखी जीवन जीते हैं। तो जिस व्यक्ति ने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लिया है, ऐसे व्यक्ति को जिन कहा गया है। तो महावीर स्वामी का एक नाम जिन, कैसे वो बताएंगे। और यही जब धर्म बन गया तो प्लूरल सेंस में इसका नाम क्या हो गया, जैन, अर्थात विजेताओं का धर्म, ये अर्थ है जैन धर्म का। एक पॉइंट क्लियर। जैन धर्म का फाउंडर माना जाता है महावीर स्वामी, और महावीर स्वामी के संदर्भ में मैंने कुछ बातें लिखी हैं, मैं रिपीट कर सकता हूं। महावीर स्वामी जो हैं उनके बचपन का नाम वर्धमान है। जब उन्होंने तपस्या किया, नग्नता धारण कर लिए और अपनी इंद्रियों को नियंत्रण में कर लिया, तब उनका जो है एक नाम पड़ा जिन। और असीम पराक्रम दिखाए एक व्यक्ति, जरा सोचिए, उम्र के 30वें साल ग्रह त्याग करता है और 1 साल में उसे यह समझ में आता है कि हमें न्यूडिटी चाहिए, तो न्यूडिटी में बिलीव करने लगते हैं, नग्नता में। और लगभग जैसा आप जानते हैं इनको 42 साल की उम्र में ज्ञान प्राप्त हुआ, तो लगभग 11 वर्ष ये नग्नता में रहे ज्ञान प्राप्ति के लिए, उसके बाद भी नग्न ही रहे। तो असीम पराक्रम दिखाया, बाढ़ है, बारिश है, गर्मी है, सर्दी है, ठंड लगती है, नहीं, लोग क्या क्या कहते होंगे उस जमाने में, जरा सोचिए। पर यह समय के साथ तय होता है कि वो आदमी सही था या गलत था, वो फ्यूचर बताता है, हर चीज गर्भ में है। तो तुरंत कोई फैसला मत करिएगा, वक्त लेके करिएगा, ठीक है। तो वही हुआ, तो जिन कहलाए, महावीर कहलाए, असीम पराक्रम दिखाने। और जब उन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया तो जैन धर्म में ज्ञान प्राप्ति को क्या कहते हैं, कैवल्य प्राप्ति कहते हैं। कैवल्य, इनलाइटमेंट को कैवल्य कहते हैं। तो इनका नाम पड़ गया कैवलीन, बिल्कुल वैसे ही जैसे गौतम बुद्ध ने बुद्धत्व प्राप्त कर लिया, इनलाइटेंड हो गए, तो बुद्ध कहलाए, ये कैवलीन कहलाए। चूंकि ये वैशाली से थे तो इनका एक नाम पड़ा वैशालीय, यानी वैशाली के रहने वाले। जैसे हम बिहार से हैं तो बहुत लोग क्या कहते हैं, बिहारी। जब मैं यहाँ पे पढ़ता था दिल्ली यूनिवर्सिटी में रहता था, मुखर्जी नगर में पढ़ता था, तो मोहल्ले के लोगों को पता है कि ये लोग बिहार का है, आईएएस की तैयारी करने आया है। तो वो लोग डायरेक्टली तो कुछ नहीं कहता, इनडायरेक्टली बहुत कुछ कहते रहते थे, कभी कभी सुनने को मिलता बिहारी। तो बिहार के हैं तो बिहारी, वो वैशाली के थे तो वैशाली है, मगध के हैं तो मागधी, ठीक है, भारत के हैं तो भारतीय। तो ये एक रीजनैलिटी के ऊपर नाम है, बुरा नहीं मानना चाहिए, सोच सकी अपनी अपनी है, आगे बढ़ते जाना चाहिए। तो ये बात है। अब सवाल है, पिता का नाम यहां पर सिद्धार्थ है, मां का नाम त्रिशला है। लिच्छवी यानी वज्जी संघ का एक राज है ज्ञात्रिक कबीलों का, तो ज्ञात्रिक वंश के क्षत्रिय हैं ये लोग। इनका जन्म जो होता है त्रिशला के गर्भ से होता है, लेकिन कहां, नानी गांव में। नानी गांव कहां है, तो ध्यान देंगे, कुंड ग्राम, वैशाली, लिच्छवी संघ, प्रेजेंट बिहार, ये था, ठीक है। तो याद रखिएगा वैशाली। अब आ जाते हैं हम, तो क्या जब जन्म हुआ उस वक्त की परिस्थिति को देखें तो हम क्या कहें कि क्या वो तब मगध में थे? बिल्कुल नहीं। मगध का तो अज्ञात शत्रु बाद में मिलाएगा, जब वो 493 में राजा बनेगा तब। ये तो 540 में ही जन्म ले रहे हैं, तो तब मगध के नहीं, लिच्छवी के हैं, ये ध्यान रखिए। तो मां त्रिशला, पिता सिद्धार्थ, इनके मामा जो थे वैशाली के नगर प्रमुख लिच्छवी संघ के प्रमुख थे, नाम चेटक था, तो चेटक मामा है। और मौसेरी बहन की शादी बिंबिसार से, तो मगध का राजा बिंबिसार इनका जीजा जी है, बहनोई है। पॉइंट क्लियर। इनकी शादी भी हुई, तो शादी जो हुई तो यशोदा नाम की स्त्री से।
उससे एक पुत्र प्राप्ति हुई, इनका सॉरी पुत्री डॉटर प्राप्त हुई, जिसका नाम था प्रियदर्शना। और प्रियदर्शना की शादी, ध्यान देंगे, जमाली कमाली नाम के अपने ही शिष्य से हुई। एक्चुअली वो शिष्य इनके साथ रहता था, समय के साथ इनकी बेटी से शादी हुई, गुरु के पुत्री से शादी हुई, और जब शादी हो गई तो उसके बाद वो महावीर का साथ ही छोड़ दिए और एक अलग धर्म बना लिए। तो इसको कहते हैं जमाली कमाली, ये उनका दामाद था। चलिए यहां तक समझ में आ गई। 540 में ये पैदा हुए, कुंडग्राम वैशाली, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। अब सवाल है इनका जन्म हुआ, मृत्यु, तो मृत्यु होती है 468 बीसी, पावापुरी, नालंदा, बिहार। पॉइंट क्लियर? अच्छा, अब ध्यान से सुनेंगे। जैन धर्म के विश्वास के अनुसार जैन धर्म में समय समय पर जैन धर्म के प्रवर्तक से लेकर के आगे कुछ सिद्ध पुरुष हुए जो इस तरह के विचारधाराओं को आगे बढ़ाया। इस तरह से उनकी मान्यता है, विश्वास है जैन धर्म का कि 24 ऐसे महापुरुष हुए जिन्हें वो लोग तीर्थंकर या तीर्थकर कहते हैं। तीर्थंकर या तीर्थकर, ये पहुंचे हुए लोग थे और इस धर्म को आगे बढ़ाए, इन विचारधाराओं को प्रचारित प्रसारित किया। इनमें 24 में महावीर स्वामी थे, आखिरी तीर्थकर महावीर स्वामी थे। तो ये 24 तीर्थकरों का कंसेप्ट किससे है? जैन धर्म से। अब इनमें से प्रथम जो तीर्थकर थे उनका नाम आता है स्वामी ऋषभ देव। ऋषभ बैल को कहते हैं, ऋषभ देव, और इनका सिंबल भी बैल ही है। ऋषभ देव चूंकि प्रथम थे और प्रथम को एक और शब्दों से जाना जाता है, आदि। आदि मतलब प्रारंभ, तो आदिनाथ भी इन्हीं को कहा गया। आदिनाथ यानी ऋषभ देव, ये प्रथम थे। ठीक है, इसका जिक्र कहीं मिलता है तो जो वैदकालीन एक वेद है ऋग्वेद, ऋग्वेद में स्वामी ऋषभ देव का और 22वें जो, याद रखिएगा 22वें जो तीर्थकर हैं अरिष्टनेमी का उल्लेख है, ऋग्वेद में उल्लेख है। अब वही है, ये कंट्रोवर्सी है, पर ऋषभ देव का और अरिष्टनेमी का उल्लेख ऋग्वेद में है। अब सवाल है कि ऋषभ देव हुए, सुमित नाथ हुए, संभवी नाथ है, संभूति नाथ हुए, शांति नाथ हुए, ऐसे बहुत समय पर हुए। ऐसे ही अरिष्टनेमी हुए। 23वें तीर्थकर जो हुए पार्श्व नाथ हुए और 24वें महावीर। तो 4-5 को ध्यान में रखिए, लेकिन 3 इंपॉर्टेंट। फर्स्ट स्वामी ऋषभ देव, नोन आदिनाथ, ठीक है। अरिष्टनेमी, इनको याद रखिए जो ऋग्वेद में है, बात खत्म। अब आइए 23वें तीर्थकर जिनका नाम है पार्श्वनाथ और 24 में खुद महावीर स्वामी। तो 24 में से मैंने कितने नाम कहे? 4 ही ना, ऋषभ देव, अरिष्टनेमी, 23वें पार्श्वनाथ, 24 में महावीर स्वामी, कुल 24 तीर्थकर हुए। अब आपने पहला और 23वां और 24वां को फोकस किया, ठीक है। फाउंडर महावीर स्वामी को ही माना जाता है, वो तीर्थकर हुए, ठीक है। ऋग्वेद में कितने की चर्चा है? 2 की है, ठीक है। अब आइए, इन 24 में से 22 तीर्थकरों का कोई इतिहास में बड़ा जिक्र नहीं है, बस एक नाम है, जस्ट ए नेम फिडेड, बट देयर इज नो सच हिस्टोरिकल रेफरेंस। ऋषभ देव से लेके शांतिनाथ तक ये सब कुछ है ही नहीं, लेकिन पार्श्व और महावीर स्वामी का पूरा इतिहास है। तो 22 का इतिहास नहीं है। पॉइंट क्लियर? तो 23वें कौन है? पार्श्वनाथ। अब उनके बारे में सुनिए। पार्श्वनाथ नाम के व्यक्ति हुए जो बनारस के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। बनारस यानी काशी, काशी के राजा अश्वसेन के पुत्र थे और ये 8th सेंचुरी में थे, यानी उत्तर वैदिक काल में थे, 8th सेंचुरी में। और पार्श्वनाथ के जो देखते हैं वह श्वेत वस्त्र धारण करते थे। कौन सा वस्त्र? व्हाइट वस्त्र धारण करते। लगभग इनके हजारों अनुयायी शिष्य थे। पार्श्वनाथ ने 4 बातें कही। क्या? सदा सत्य बोलिए, स्पीक ऑलवेज ट्रुथ वर्ड्स, सत्य बोलिए, इसी को कहते हैं
सत्य। दूसरा कहा नॉन वायलेंस, अहिंसा, तो अहिंसा की उन्होंने बात की। तो तीसरा कहा निस्तेय, यानी किसी के भी वस्तु को, संपत्ति को स्पर्श भी मत करिए, छुइए भी मत। विदाउट परमिशन नॉट टेकन द अदर्स प्रॉपर्टी, चाहे उसकी कलम ही क्यों ना हो, मोबाइल फोन ही क्यों ना हो, या मूंगफली बेचता हुआ व्यक्ति जबरदस्ती गए मूंगफली फोड़ के खाने लगे, केला छील के खा लिए, अरे ये एक फल दे दो, कुछ भी नहीं, उससे पूछिए ना, उसको बोलिए मांग लीजिए, खुशी से देगा, उसे ये एहसास होगा हाँ ये मेरा है, ये मान रहा है और हमसे मांग रहा है। तो जैसे आप किसी से कुछ मांगते हैं तो जो एक्चुअल में इंसान है उसको अच्छा महसूस होता है, देना चाहिए, ये भाव है, इसलिए बेटा मांग लीजिए ना। हम भी तो आपसे प्यार से कहते हैं ना कि यूट्यूब पर जाके प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, फॉलो कर लीजिए, बेल आइकॉन बजा दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, रिक्वेस्ट ही तो करते हैं ना, क्योंकि हम जानते हैं वो आपका अथॉरिटी है, करे या ना करे, तो हम एक रिक्वेस्ट करते हैं, यही तरीका है। देखिए आप कहिएगा कि सर बहुत चालाकी से बातों को रख देते, नहीं बेटा, मैं बहुत सरल तरीकों से अपने आसपास की चीज़ों से बच्चों को समझाना चाहता हूँ। जो मेरे संसाधन है उसी से ना, बिना मतलब के संसाधन को कहाँ से ढूंढ के लाना, लोकल इज वोकल, तो हम एग्जाम्पल भी अपने ही से देते हैं, लोकल इज वोकल। चलिए अब आगे बात करें। अगला जो पॉइंट बनता है वो ये कि एक और कहा अपरिग्रह, यानी धन का संचय मत करो, अत्यधिक संचय मत करो, क्योंकि जीवन क्षणिक है, आना है और जाना है। जब हम सोचते हैं ये सारी प्रॉपर्टी हमारी हो जाए तो किसी की होगी नहीं, तो वो भूखे मरेगा। हम अपने में से कुछ शेयरिंग करते नहीं हैं तो कोई भूखे मर जाएगा, तो हमारी जो ताना बाना है, सोशल फैब्रिक है, वो खत्म हो जाएगा। इसलिए ज्यादा संपत्ति से संचय करना उचित नहीं है। नोटबंदी का भी डर है, कोरोना का भी डर है, कल युद्ध हो जाए, इमरजेंसी लग जाए, उसका डर है। पता नहीं जो संतान है वो बिगड़ैल हो जाए, संतान इतना काबिल हो जाए कि संपत्ति की पूछ ही नहीं है। पता नहीं दिल में कल बिल गेट्स का ख्याल आ जाए, वॉरेन बफेट्स का ख्याल आ जाए, या जेफ बेजोस की तरह उसकी पत्नी उससे तलाक ले ले और आधी संपत्ति के मालिक होकर के हिसाब लगा दे। तो बेटा संपत्ति नहीं, मानवीयता को जितना संचय करना है, प्रचारित उतना करिए ना। संपत्ति का क्या है, ठीक है ना। गांधी के पास कोई संपत्ति नहीं थी, पर जवाहरलाल नेहरू के पास बहुत संपत्ति थी। अब आप ही बताइए पूरे विश्व में कौन पूजनीय है, गांधी या नेहरू? ये आपके सामने है, ठीक है। राजा अपने राज्य में पूजा जाता है, पर एक विद्वान सर्वत्र पूजते, विद्वान संसार में हर जगह पूजा जाता है। तो आदमी लोगों के विचारों के, कर्म के प्रति जवाबदेह होता है। सौंदर्य तो एक पर एक हुए, पर उसकी बात नहीं होती, ये ध्यान में रखिएगा। कर्म को प्रधानता दीजिएगा, ये ध्यान में रखना। तो देखा आपने, तो पार्श्वनाथ ने क्या कहा? सत्य, अहिंसा, निस्तेय, अपरिग्रह, ये चार को कहते हैं क्या? चार महाव्रत गिवन बाय पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ को पूरी सदनिया भी कहते हैं, पूरी सदनिया। और इनका जो सिंबल है वो है स्नेक, सांप। और इनका जो मृत्यु स्थल है वो पारसनाथ की पहाड़ी गिरिडीह, ठीक है, जो है आपके बिहार में। तो अब वो झारखंड के बॉर्डर पे है, झारखंड में आ जाता है गिरिडीह, तो याद रखिएगा। ओके, तो समेध शिखर जगह पे मृत्यु हुई थी पारसनाथ की। तो चार महाव्रत वो देखेंगे, याद रखिएगा। पांचवा महाव्रत किसने दिया? तो पांचवा महाव्रत महावीर स्वामी ने दिया, जिसका नाम है ब्रह्मचर्य। इन्होंने भिक्षुओं से, जैन धर्म के भिक्षुओं से कहा कि आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। यहां पर वैदिक काल के ब्रह्मचर्य नहीं है ये, उसका मतलब है ब्रह्म की चर्चा करना। यहां पे है कि ब्रह्मचर्य का मतलब आप स्त्रियों के बारे में देखना दूर, सोचना भी पाप है। मन में भी आप अगर सेक्सुअल चीजों को सोचते हैं वो भी पाप है। यानी स्त्रियों की चर्चा को ही खत्म कर दीजिए, उसके सौंदर्य, रूप, यौवन, रति, इन सबको दिमाग से हटा दीजिए। ये कहा, बहुत एक्सट्रीम पे चले गए।
जिसका नतीजा हुआ कि जब आप बायोलॉजिकल थिंकिंग को खत्म कर देंगे तो एक्सट्रीम पे जाएंगे, तो 10% लोग तो सक्सेस होंगे, बाकी जो लोग होंगे वो क्या करेंगे? वो क्या करेंगे? अजंता और एलोरा की गुफा बनाएंगे और नग्न तस्वीरें बनाएंगे स्पिरिचुअलिटी के नाम पर। बात समझाइए? कहीं ना कहीं एमएफ हुसैन की लिबिडो ही उसके आर्ट को आगे बढ़ा रहा था। जो बचपन में वो खुद कहते हैं, जब भोपाल में रहते थे तो उनके घर के सामने एक छोटा सा तालाब था जहां पे बर्तन धोने के लिए एक फटे उटे कपड़े में एक गरीब लड़की आती थी, वहां से उनका लिबिडो स्टार्ट होता है। याद रखिएगा। तो ये चीज है। और चले जाइए पूरा का पूरा रामेश्वरम मंदिर और कहां कहां हजार राजा मंदिर, हजार स्तंभ मंदिर, हर जगह नग्न स्त्रियां हैं, शंभोग्रत खजुराहो का मंदिर है। तो बेटा जो नॉर्मल लाइफ है उसको जीना है। एक्सट्रीम कहीं भी करिए तो कहीं पे विस्फोट होगा, ये नेचर है, नो डाउट। तो ये याद रखना है। इन्होंने ब्रह्मचर्य कहा, पर चलिए उसके हिसाब से जो सही है जाने दीजिए। तो 5 महाव्रत का थॉट्स कंसेप्ट थ्योरी कहां से है? जैन धर्म से। तो पार्श्व नाथ को फ्री कर दीजिए। श्वेत वस्त्र धारण करते थे, अश्वसेन के पुत्र थे, काशी से बिलोंग करते थे, 4 महाव्रत दिया। ठीक है। इनकी मृत्यु सम्मेद शिखर पारसनाथ पहाड़ी में हुआ, बिहार के नालंदा में, पावापुरी में। और वहीं पर उनके नाम से एक जल मंदिर है जिसे सर्प मंदिर भी कहते हैं। फाइनल हुआ इनका। अब आइए महावीर स्वामी के ऊपर। महावीर स्वामी 24वें तीर्थकर हैं। महावीर स्वामी के पिता और माता पार्श्वनाथ के फॉलोवर्स थे, अनुयायी। शिष्य का मतलब है प्रेजेंट। आप लोग जो है ना हमारे शिष्य हुए, यानी हमारे समय में जिंदा हैं, हम जिंदा हैं, पर मेरे मरने के बाद मेरे विचारधाराओं को कोई अप्लाई करेगा तो अनुयायी, फॉलोवर्स कहलाएगा। तो फॉलोवर्स थे महावीर स्वामी के माता पिता। चलिए अब आ जाते हैं महावीर स्वामी पर। महावीर स्वामी को थोड़ा सा उनका सीक्वेंस को डेवलप कर देते हैं। महावीर स्वामी का जन्म 540 बीसी में वर्तमान बिहार के वज्जी संघ के लिच्छवी गणराज्य के वैशाली के कुंडग्राम नामक जगह पर अपने नानी गांव में हुआ। वो ज्ञात्रिक कबीले से जुड़े थे। पिता जो है सिद्धार्थ, माता त्रिशला थी और मामा चेटक थे। और इनका जन्म हुआ और जन्म के बाद पालन पोषण, शादी विवाह हुआ और अंततः देखते हैं 30 वर्ष की उम्र में इन्होंने गृह त्याग कर दिया और ज्ञान की खोज में चल पड़े। समय के साथ उन्हें ज्ञान मिला, लेकिन 30 वर्ष में गृह त्याग किया। 31वें वर्ष यानी 1 साल के बाद उन्होंने वस्त्र का त्याग करके, नग्नता में विश्वास करके अपनी तपस्या को आगे बढ़ाए और फाइनली 42 वर्ष की उम्र में इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, जिसे कैवल्य प्राप्ति कहते हैं जैन धर्म के अनुसार। इनके ज्ञान प्राप्ति का स्थल जो है ऋजुपालिका नदी, जुम्भिक ग्राम, ठीक है, शाल वृक्ष के नीचे, आज के जमुई डिस्ट्रिक्ट बिहार में हुआ। पुरानी किताब में बंगाल लिखा है क्योंकि बिहार बंगाल का पार्ट था, चला आ रहा। याद रखिएगा मैंने क्या कहा? ऋजुपालिका रिवर के किनारे, शाल वृक्ष के नीचे, जुम्भिक ग्राम गांव में, आज के जमुई डिस्ट्रिक्ट बिहार में हुआ। यही है। ज्ञान प्राप्ति को कैवल्य प्राप्ति कहते हैं और यह मोक्ष नहीं कहेंगे क्योंकि जैन धर्म में मोक्ष मृत्यु के साथ होता है। तो ज्ञान प्राप्त हो गया 42 वर्ष की उम्र। अब जो है समय के साथ, आनंद पहले इन्हीं का शिष्य था, समय के साथ आगे बढ़ते रहे। ये शहर में 5 दिन रुकते थे और गांव में 1 रात्रि विश्राम करते थे, लोगों को ज्ञान देते। 30 किलोमीटर पैदल इनका रोज चलना होता था, जैसे हमारे आज मजदूर भाई बहन माताएं चल रही हैं। बात समझाइए? जब ये मजदूरों का हम पलायन देखते हैं, उसके अंदर मजबूरी छिपी हुई है और वो सैकड़ों हजारों किलोमीटर को पार कर रहे हैं लहूलुहान होकर के, तो मुझे बहुत सारी चीजें याद आती है। जो रविन्द्रनाथ टैगोर है, उन्होंने कविता लिखी थी और उसका एक अंश था, एकला चलो रे, यू हैव टू वॉक एलोन। अकेला आए हो, अकेले जाओगे। और यह साबित करता है जीवन का यथार्थ, एकला चलो रे। न मोदी आएगा, न राहुल आएगा, न केजरीवाल आएगा, न नीतीश कुमार आएगा, एकला चलो रे।
तुम जब चल पड़ोगे तो कारवां पूरा साथ आएगा। एकला चलोगे तो आगे बढ़िए, कारवां पीछे पीछे आएगा। दिस इज द रियलिटी। बात समझ में आई? तो ध्यान में रखिएगा इस बात को, एकला चलोगे ये चीज है। और कहावत है, जेके पाँव न फटे बिमाई, वो क्या जाने पीर पर आई। तो जिसके पाँव पे छाले नहीं पड़े हैं, फटे नहीं हैं, वो पीरा क्या समझे कि पीरा क्या होती है, पेन, ग्रीफ क्या होता है। तो ये चीजें मायने रखता है। तो चलिए, जो भी है, ये भी पलायन याद रहेगा। एक वो पलायन था जब भारत का विभाजन हुआ और सबसे बड़े लेवल पर वर्ल्ड में जनसंख्या का आदान प्रदान हुआ, और एक ये कोरोना था जो भारत के भीतर करोड़ों लोगों का पलायन हो रहा है। ठीक है, तो चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं। इमोशन से काम भी नहीं चलता, यथार्थ को तो सोचना ही पड़ता है। तो आगे बढ़ते हैं। तो चलिए, एकला चलो रे का दिमाग में जरूर रखिएगा, हिम्मत आपको देगा। तो ये चलिए, अब हम जो आगे बात कर रहे हैं उसमें, तो महावीर स्वामी का जो है हम देखते हैं अंततः मृत्यु जो हुई थी वो मल्ल राजा शस्तिपाल, मल्ल राज्य था, मल्ल राजा शस्तिपाल के दरबार में बीमार पड़ गए थे, वहीं पर मृत्यु हुई। और फिर उनका जो मृत्यु हुआ, तो इस तरह से मृत्यु को क्या कहते हैं, निर्वाण। तो जैन धर्म में मृत्यु को निर्वाण कहते हैं, और निर्वाण ही हिंदू धर्म का मोक्ष है, यानी कि मोक्ष मिल गया, ये मतलब है। कब? 468 BC, 72 वर्ष की उम्र जी ली। अब अगले पॉइंट पर आइए। जैन धर्म के संदर्भ में मृत्यु दो तरीके से प्राप्त होती है भिक्षुओं के लिए। एक होता है संथारा और एक होता है संलेखना। दोनों का कोई अंतर नहीं है, बस दो शब्द हैं जो इस्तेमाल करते हैं। जो श्वेतांबर हैं, याद रखिएगा, वो संलेखना कहते हैं, और जो दिगंबर हैं जैन, वो उसे संथारा कहते हैं। अर्थ क्या है? इच्छा मृत्यु, एथोनेशिया। इंग्लिश में एक वर्ड है ना, एथोनेशिया, इच्छा मृत्यु। तो जब कोई भिक्षु जैन धर्म में अपनी इच्छा से मृत्यु का वरण करता है, डेथ को रिसीव करता है, एडाप्ट करता है, जरा सोचिए, एडाप्टेशन का वर्ड है, एडाप्ट करता है अपनी इच्छा से, तो उसके लिए एक प्रोसेस है। क्या? तो जैसे आज हम 5 रोटी खा रहे हैं, 3 टाइम खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं, पिज्जा बर्गर खा रहे हैं, तो मैं इन चीजों को कम करूंगा, पानी की मात्रा भी कम करूंगा, खाने का डोज। तो 1 महीना 2 महीना जाते जाते डोज कम कर दिया, 5 रोटी से 4 रोटी, 3 रोटी, 2 रोटी। ऐसा नहीं कि अगले ही दिन 10 दिन 5 रोटी, अगले 10 दिन 4 रोटी, अगले 10 दिन 3 रोटी, पानी 4 गिलास की जगह 3 गिलास। और धीरे 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 जो तकलीफ है, जो सेल्स जो डैमेज होगा, जिसका पानी सूख जाएगा, चेहरा श्रिंक करने लगेगा, कृशकाय हो जाएंगे, मांस जो एक्स्ट्रा चर्बी है वो डिमिनाइज होगा, और धीरे धीरे शरीर झुकने लगेगा, शरीर से पानी की मात्रा कम होगी, बोलने की शक्ति कम हो जाएगी, हृदय तेज गति से होगा, और रोज फीलिंग होगा कि अब मर जाऊंगा, अब मर जाऊंगा। उसको आप साक्षात्कार कर रहे हैं, ये सेल्स, ये आत्मा कैसे मृत्यु को प्राप्त हो रही है। और धीरे धीरे 6 महीना 1 साल जाते जाते एकदम शून्य पर आ जाते हैं, अनाज छोड़ देते हैं, पानी पीना भी 10 दिन के बाद छोड़ देते हैं। फिर पानी जब पीना छोड़ देते हैं तो अपने आप 3-4 दिन में आप मृत्यु की ओर चले जाते हैं, और मृत्यु को जीते उसको वरण करते हैं। दैट इज द वे ऑफ रिसीविंग ऑफ डेथ। ये श्वेतांबर में संलेखना कहलाता है इच्छा मृत्यु, और दिगंबर में संथारा कहलाता है। भिक्षु लोग ऐसे ही मृत्यु को प्राप्त कर देते हैं। आए दिन भी आप सुनते हैं कि फलाने भिक्षु ने संथारा प्राप्त किया है, एथोनेशिया। दिस इज द वे। समझ में आई बात? तो ये है। अब है, ये भी संघ की स्थापना, बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध ने सबसे पहले वर्ल्ड में धार्मिक संघ की स्थापना की, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, और वो संघ के भिक्षु लोग प्रचार करते इस धर्म को, ये सब चीजें। अब इन्होंने भी संघ की स्थापना की, और संघ के जो सदस्य होते थे उनको कहते थे गणधर। इनके समय में 10 और 11 गंधर थे जो इनकी चीजों को आगे बढ़ाते थे। समय के साथ ये भी जो है बहुत बड़े व्यक्तित्व के रूप के स्वामी हुए, कहलाए, पहुंचे हुए लोग हुए। ठीक है, जिनको बौद्ध धर्म में क्या कहते हैं, बोधिसत्व, यानी भगवान बुद्ध के अलावा ऐसा बौद्ध धर्म का आचार्य
जो बहुत ही परिपक्व आध्यात्मिक स्तर पर ऊंचे स्थिति पर पहुंचा, उसे बोधिसत्व कहते हैं। उनकी भी पूजा होती है मूर्ति बना के आज। और यहीं पर वो गंधर हुए 11 जो है। तो याद रखिएगा, गंधर यानी उनके जो भिक्षु संघ थे उसके चीफ हुए 11, और वो जो है इन शिक्षा को फैलाते थे। गंधर कहलाए। सुशर्मा वगैरह एक गंधर थे, जो भी गंधर। अब आइए, तो एक तो देखा जैन धर्म के संदर्भ में ये, फिर मैंने क्या कहा मृत्यु के बारे में। अब जैन धर्म में भी क्या होता है, ये होता है कि जैन धर्म की जो भाषा थी, इनकी प्रीचिंग, महावीर स्वामी का जो उपदेश की भाषा थी, वो जहां पैदा हुए उस संदर्भ में देखें तो उनके उपदेश की भाषा अर्ध मागधी थी, जो प्राकृत भाषा की एक डायलेक्ट थी, एक रीजनैलिटी के साथ रीजनल डायलेक्ट थी, बोलियां थी। तो प्राकृत की 2 बोलियां, एक पाली जो गौतम बुद्ध ने यूज किया, प्राकृत की दूसरी बोलियां अर्ध मागधी जो यूज किया, और दोनों गंगा के वैली में, लोअर मिडिल वैली में बोली जाती थी। तो इन्होंने अर्ध मागधी का इस्तेमाल किया, ये याद रखिएगा। अब आइए हम देखते हैं इनकी भाषा क्या थी, क्लियर हो गया। इनके शिष्य बिंबिसार भी इनको मानते थे, अजात शत्रु भी इनको मानते थे, और भी राजा महाराजा बड़े लोग इनके पास आते थे। अब मिलाकर आया कि जैन धर्म में लोगों को क्या क्या दिया। तो जरा हम नजर फरमाएं, तो नजर कहता है कि हम आगे बढ़ने की स्थिति में फिलहाल नहीं है, तो हम यहीं रोकते हैं, कल फिर हम आगे बढ़ेंगे। डोंट नो। तो बेटा कल हम जैन धर्म को फिनिश कर देंगे, फर्स्ट 45 मिनट्स में ही फिनिश हो जाएगा। दूसरा टॉपिक हम उठा लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग अगले वीक से मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे फिलहाल हिस्ट्री को चलाएंगे, स्पीड अप हो जाएगा, और थर्सडे फ्राइडे हम पॉलिटी चलाएंगे, ठीक है। ऐसा ही हम करते हैं, तो 2 विषय चलेंगे, और करंट अफेयर्स तो डेली चलेगा। तो अब आता हूं आपके साथ करंट अफेयर्स के साथ। कल बेटा टेक्निकल प्रॉब्लम्स बहुत हो गया था वहां स्टडी से, तो उसमें टाइम लग गया, इसलिए आपका करंट अफेयर्स की क्लास जो 10 मिनट है उसका फिर मैंने उसको डिलीट कर दिया। तो ध्यान रखिए अभी करंट अफेयर्स होगा, ठीक है, तो ध्यान में रखना है। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो हमने ये कहा कि जैन धर्म जो है उसका संदर्भ, जैन धर्म से जुड़ी जो पुस्तकें हैं, उस पुस्तक को क्या कहते हैं, आगम। क्या कहते हैं, ऑल बुक्स ऑफ रिलेटेड टू जैन धर्मा इज कॉल्ड आगम। दिस आगम इज फर्दर डिवाइड इन 2 पार्ट। वन इज कॉल्ड अंग, सेकेंड इज कॉल्ड उपांग। अंग और उपांग। जैसे बौद्ध साहित्य को क्या कहते हैं, त्रिपिटक, दैट्स फर्दर डिवाइड इन 3 पार्ट, सूता, विनय, अभिधब्बा। ठीक वैसे ही मैंने आपको क्या कहा यहां पर, ठीक है ना। तो जैन धर्म की किताबों को क्या कहते हैं, साहित्य को आगम, दैट्स फर्दर डिवाइडेड अंग एंड उपांग। 14 अंग थे और 13 उपांग थे, कहते हैं एक खो गया, तो 14 अंग 13 उपांग थे। एक पॉइंट ये क्लियर हो गया। अब ध्यान दीजिए, ये जो भाषा है तो पहले ये प्राकृत भाषा में लिखी जाती थी, जैन साहित्य प्राकृत भाषा में प्रारंभिक काल में, पर मध्य काल में आकर के, इन मिडिल हिस्ट्री आकर के इसे संस्कृत में लिखा गया। याद रखिएगा, संस्कृत में लिखा गया। और जैन धर्म कहीं ना कहीं समय के साथ ये ब्राह्मण धर्म और संस्कृत से जुड़ करके आम जनता से हिंदू धर्म जैसा हो गया, तो इसका पॉपुलैरिटी में कमी आ गई। और ये धर्म आज देखिए जहां डेवलप हुआ भारत में, वहां लगभग 45 लाख लोग हैं पूरे भारत में जैन धर्मी, ठीक है। और ये धर्म भारत में खास करके जो महाराष्ट्र का बंबई वाला पार्ट है, गुजरात का पार्ट है, राजस्थान का पार्ट है, और थोड़ा दिल्ली। तो याद रखिएगा, वेस्ट इंडिया, दिल्ली, राजस्थान, बात समझ रहे हैं, गुजरात और महाराष्ट्र, इस वेस्ट इंडिया में प्रचार प्रसार हुआ। और आज है पूरब में, आइए पूरब में गौर फरमाएंगे, जहां पर ये खुद थे तो बिहार से निकल करके थोड़ा सा देखेंगे तो कहां, झारखंड, फिर पश्चिम बंगाल में और ओडिशा में लिमिटेशन हो गया, तो पूरब में यहां है। दक्षिण में ये कहां गया, तो कर्नाटक का जो मैसूर है, बैंगलोर है, और उसके आसपास का क्षेत्र। ये कुल मिलाकर के जैन धर्म भारत में जो है पूर्वी भारत, पश्चिमी भारत और दक्कन में सिमट के रह गया। विदेशों में इसका प्रचार प्रसार नहीं हुआ। जबकि बौद्ध धर्म
अपने ही देश में विलुप्ति के कगार पर पहुंच गया और पूरे विश्व में फैल गया, पूरे एशिया में फैल गया। तो बौद्ध धर्म एक्चुअली एशिया में फैला सबसे ज़्यादा, भारत के उत्तर भी, पश्चिम भी, दक्षिण भी, पूरब भी, सब जगह फैला। ठीक है, लेकिन भारत में वो उतना नहीं फैल सका। लेकिन आज भी बौद्ध धर्म के 55 लाख अनुयायी हैं। समझ में आई बात? ये पॉइंट समझ में आ गया। अब जो हम पॉइंट कहने जा रहे हैं उसको समझिए। जैन धर्म में भी उनका महावीर स्वामी का कुछ विश्वास था। वो विश्वास क्या था वो भी बताएंगे, उनकी फिलॉसफी क्या थी वो भी बताएंगे। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। अगर आप कहें तो मैं तीसरा भी जैन धर्म में, लेकिन चलिए कल करते हैं, अभी करंट अफेयर्स नहीं हुआ था, तो चलिए स्टॉप करता हूं मैं, अब कल कंटिन्यू करूंगा इसी को। थैंक यू।